जिस घर में दो स्त्रियां हैं समझ लो उस घर की बर्बादी हो जाती है। और ये नाम भूल के मत लेना। हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारी जो सौत आएगी दूसरी, अरे हमसे क्यों लड़ेगी वो? अगर किसी कारणवश हमसे खिलाफ दिखेगी, नाराज दिखेगी और वो जैसे भी कहेगी वैसे में रहने के लिए तैयार हूं, मैं तो इस घर में दासी की तरह से रहूंगी, आप निसंकोच होकर के महाराज दूसरी शादी करो। तो राजा ने बहुत मना किया। राजा ने फिर से कहा बुरा सौतिया रोस, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो फिर मत देना दोष। अगर बाद में तुम्हें कोई परेशानी आए तो हमारे ऊपर दोष मत लगाना, पर ये याद रखो सौतिया डाक बहुत बुरा होता है। महाराज उत्तानपाद जब मजबूर हो गए, रानी इसी जिद पर अड़ी रही है कि दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो। तो दूसरी शादी की है महाराज ने सुरुचि के साथ में। सुरुचि एक है सुनीति जो अच्छे विचारों पर चलती है, और जो दूसरी आई है वो है सुरुचि। सो माने अपनी, रुचि माने लगन, जो अपनी लगन में मस्त रहती है वो सुरुचि है। एक सुलक्षणी है और एक कुलक्षणी है। देखा बड़ी रानी ने आरती का थाल तैयार किया है, इंतजार कर रही है कि मेरी दूसरी बहन आ रही होगी, मैं उसकी आरती उतारूंगी। और देखा सुरुचि का डोला चला रहा है, तो एक दासी को भेज दिया कि हमारी छोटी बहन को नीचे उतार के लाओ, डोला से महलों में लेके आओ। वो दासी चली और डोला के पास पहुंच के बोली महारानी डोला से पैर नीचे रखो। क्यों? आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। बड़ी बहन कौन है? मेरी बड़ी बहन। जवाब दिया महाराज की पहले वाली रानी। जो इतना सुना सुरुचि आग बबूला हो गई, क्रोध के मारे तिलमिला उठी। बुलाओ मेरे पिया को, मैं सौत के साथ कदापि नहीं रह सकती, ये मेरे साथ धोखा किया है। और बोली और जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, और वो भोग करन को काफी थी मोई भारतों की बेला। तुम्हारे घर में जब पहले से रानी थी तो मेरे साथ शादी करने क्यों गए? मेरे साथ इतना एहसान कर दो, मेरे डोला को वापस कर दो। मैं पिताजी के घर रह करके जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन सौत के साथ कभी नहीं रह सकती मैं। सुनीति ने देखा ये सब नाटक बिगड़ जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। देखा सुनीति ने अनुष्ठान विपरीत दिशा को जाता है, संगीत की रंगते बदल गई, आशा का तर मुरझाता है। सुनीति विचार करने लगी है, मैंने ये सब नाटक एक पुत्र के लिए किया है, हमारे घर में कोई बेटी बेटा पैदा हो जाए, और ये सब नाटक बिगड़ा जा रहा है। और चली उस डोला के पास पहुंची है, हाथ जोड़ के बोली है बहन डोला से नीचे उतरो। क्यों? अरे तुम अपना घर बार संभालो, मैं तो इस घर की दासी हूं। आगे बढ़ के डोला में से सुरुचि ने सुनीति की पीठ में लात मारी, जो आरती का थाल छूट करके जमीन पर गिर पड़ा, मौके पर गिर पड़ी। लेकिन महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े देखते रहे, वो कुछ नहीं बोले, मजबूर थे। मैंने कितना मना किया था,
लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अगर सुनी थी मेरी एक भी बात उस दिन मान जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के आंखों में आंसू आ गए हैं, जो गाल पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन में समा जाते हैं और कहने लगी है बहन लात तुमने मार दी, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, आप और मार लीजिए लेकिन मैं तुम्हारे डोला को वापस नहीं जाने दूंगी। मैं अपने प्राण दे सकती हूं। बोली मेरी पीठ में मारी लात और बहन बोला जन बाकी आई रे। मैं अपने प्राण दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारे डोला को वापस नहीं जाने दोगी बहन। मेरी पीठ में मारी है लात बहन लाजन बाकी आई रे। मेरी कोखे पे पत्थर पड़ो बहन में लाल सकी नहीं जाई रे। घर बार संभालो, मैं तो इस घर की दासी हूं, तुम जैसे कहोगी मैं इसमें रहने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे उधर से जो भी बच्चा होगा उसका पालन पोषण मैं करूंगी, सारे दिन घर में काम धंधा करूंगी, शाम को तुम्हारा बिस्तर लगाऊंगी, तुम सोगी तुम्हारे पैर दबाऊंगी। एकदम सुरची बोली महाराज सुनते हो ये क्या कह रही है, मैं तेरा पुत्र खिलाऊंगी। अगर मैंने इसको पुत्र दिया तो ये खिलाएगी नहीं, ये गला दबा करके हत्या करके मार देगी उसे, और महाराज हमें निकाल के घर से भगा देगी, आपको जहर दे देगी। इसके साथ में कदापि नहीं रह सकती महाराज। और अगर आप मुझे रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, और अगर आप इसे रखना चाहते हो तो मुझे यहां से वापस कर दो, मैं पिताजी के घर जीवन काट लूंगी, लेकिन सौत को अपने सामने नहीं देख सकती। बोली मेरे पिया सौत की बसम रे नहीं बिल्कुल कोई सुहावे, बात करे और बात कनकटी हमको यारे लगावे।
कहने लगी महाराज सौत को अपने सामने नहीं देख सकती, महाराज कई सुरथी ने बचन उचारे, अब हम महल में जाए सौत को घर से दियो निकारे। सोई सुन सुरथी की बात नजर नीचे को झुक गई है, सोई सुन सुरथी की नजर नीचे को झुक गई है। नीचे को झुक गई है रे, नजर नीचे को झुक गई है। सुन सुन सुरथी के नजर नीचे को झुक गई है। कहने लगी महाराज डोला से कदम नीचे जब ही रखोगे जब आप मेरी शर्त मानोगे, या तो इसे घर से निकाल दो और ये रहना चाहती है तो जाकर के खेतों पर रहे, घास फूस की एक झोपड़ी डाल के खेतों की रखवाली करे और एक शेर जो खाने के लिए दिए जाया करेंगे और अपने हाथ से ये पीसे और खाए, एक चाकी रखवा दी जाएगी। सुनीति दोनों हाथ जोड़ के बोली है महाराज ये शर्त मुझे मंजूर है, एक पुत्र के लिए मैं अपने शरीर पर बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर सकती हो, बड़े से बड़ा कष्ट झेल सकती हो, और तो पतिव्रता स्त्री वही होती है जो अपने पति को खुश रखने के लिए अपने शरीर पर कष्ट उठाना जानती है, वही पतिव्रता है। और ये शर्त जब मंजूर की है कि मैं जंगल में भी रहने के लिए तैयार हूं, और उसी समय सुरथी डोला से उतरी है, महलों में रानी बन के सुशोभित हुई है, लेकिन ये सुनीति जो पहले वाली रानी है वो जंगल में खेतों में एक झोपड़ी डाल के रहने लगी है।